हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल आलोक्स फिजिक्स पे। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम देखेंगे क्या कि अगर हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को, अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है ये जानने के लिए तुम प्रीवियस लेक्चर देख लो, प्रीवियस वीडियो देख लो। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर हम यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करें तो डायपोल पे कितना टॉर्क लगेगा, हम इसका आज डेरिवेशन निकालेंगे, इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप अच्छे से देखिए, कंप्लीट वीडियो देखो, इसका नोट्स बनाओ और फिर हम लोग आगे फिर अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे। चलो तो आज हम देखते हैं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे प्लेस करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल स्ट्रेट लाइन के द्वारा डिनोट करते हैं। तो सब में थोड़ा दूरी बराबर बराबर होना चाहिए। ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्लेस रखा, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है तुम्हारा हमने दिखाया, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने है, ई वेक्टर है। कौन वेक्टर है, ई वेक्टर। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को किससे डिनोट करते हैं, तुम्हारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल स्ट्रेट लाइन से। कोई प्रॉब्लम है, ठीक। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक डायपोल रखा हुआ है, ठीक है। डायपोल ले लो, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। इस एंगल को हम लोग ले लेते हैं, जो इंक्लाइनेशन है ये थीटा है, कितना है, थीटा, ठीक है। तो ये भी एंगल कितना होगा बोलो, थीटा। ए डायपोल का सेंटर, ठीक है, ए डायपोल का लेंथ 2l, ठीक है। यहां से यहां के लेंथ को, ये सब आप लोग जानते हैं, डायपोल के यहां से यहां के लेंथ को हम लोग क्या लेते थे, l। यहां के लेंथ को क्या लेते थे, l। टोटल लेंथ कितना हो गया, l प्लस l, कितना 2l, ठीक है। डायपोल का सेंटर है, इसे o ले लो। कितना इंक्लाइनेशन पे है, थीटा पे। डायपोल का नामकरण संस्कार करते हैं, बोलो इस पे, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं ए और यहाँ पे रखते हैं बी। क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, कौन, ए बी, ठीक है। ए बी का सेंटर कितना है, ओ, इसका लेंथ कितना है, 2l, और कितना एंगल इंक्लाइनेशन पे है, थीटा पे, ठीक है। अब हमें इस डायपोल पे कितना टॉर्क लग रहा है, इसका हमें डेरिवेशन निकालना है, ठीक है। तो पहले समझो हो क्या क्या रहा है, वो हम दिखलाते हैं। पहले देखो, मान लो कि यहां पे जो एक प्लस क्यू चार्ज है और यहां कौन चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज पे भी आपको फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, फोर्स। तो बोलो इस प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा। तो तुम लोग पढ़े हो कि प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर की तरफ लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। फोर्स कितना होता है, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो उस पर कितना फोर्स लगता है, तो F का वैल्यू होता है क्यू ई, कितना ई, आपने पढ़ा था ई बराबर कितना होता था, एफ वाई क्यू। तो F बराबर कितना हो जाएगा, क्यू ई। यानी अगर एक चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड हो, अगर एक चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, अगर एक चार्ज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ हो तो उस पर कितना फोर्स लगता है, क्यू ई। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, बोलो F प्लस क्यू, कितना लग रहा होगा, क्यू ई, इस डायरेक्शन। क्लियर है। इस पे बोलो, इस पे किधर लगता होगा, तो माइनस क्यू पे, निगेटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे किधर फोर्स लग रहा होगा, इधर, F माइनस क्यू, इसका वैल्यू भी कितना होगा तुम्हारा, क्यू ई। डायरेक्शन बस अलग अलग होगा, पॉजिटिव पर किधर, इधर, निगेटिव पर किधर, इधर, ठीक है। पॉजिटिव पे इधर, निगेटिव पे इधर। अब तुमसे पूछे कि डायपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो सोचो तुम बताओ कितना होगा, नेट फोर्स ऑन डायपोल। तो नेट फोर्स ऑन डायपोल कितना है, तो नेट फोर्स अगर निकालोगे F नेट, तो F नेट कितना होगा, F प्लस क्यू अब प्लस F माइनस क्यू।
यानी प्लस क्यू पे लगने वाला फोर्स और प्लस किस पे, माइनस क्यू। डायपोल हम पूरा एक सिस्टम होता है, पढ़े हो ना। तो इस सिस्टम पे क्या वो फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है डायपोल पे, दो, एक पॉजिटिव चार्ज पे इधर, नेगेटिव पे इधर। तो डायपोल पे नेट फोर्स कितना होगा, तो F प्लस क्यू और F माइनस क्यू जोड़ लो, कितना होगा बोलो, F प्लस क्यू कितना है, क्यू ई, तो प्लस, हम इधर प्लस लिए, माइनस के ऊपर कितना लग रहा है इधर, ये प्लस तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ कितना आ गया माइनस क्यू ई, कट गया, कितना लग रहा होगा, 0। यानी इस डायपोल पे नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। अगर हम एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो रहा है, 0। तो नेट फोर्स कितना है बच्चों, 0, ठीक है। अब तुम देखो, हमने डायपोल को प्लेस किया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, डायपोल पे नेट फोर्स कितना है, 0। तो तुम पढ़े हो कि कोई भी चीज अगर जैसे मान लो एक सिस्टम है, इसको हम कहीं पे रखे, ठीक है, स्टेशनरी हमने यहाँ पे रखा, रिस्ट में रखा, ठीक है। तो अगर इस पे नेट फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स क्या होगा, 0, तो क्या ये लीनियर मोशन करेगा, कभी नहीं करेगा। सिंपल है, 11 से ही पढ़ते आ रहे हो। अगर हम किसी सिस्टम को रखें और यहाँ पे है रखा हुआ, ठीक है, अब अगर इस पर नेट फोर्स 0 है, पहले रेस्ट में था, अगर इस पर नेट फोर्स क्या था, 0, तो क्या लीनियर मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेगा या पीछे बढ़ेगा, नहीं, क्योंकि इस पर नेट फोर्स क्या है, 0 है। यानी ये डायपोल जो है ये ना लीनियर मोशन इधर की तरफ करेगा, न किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ, न ये आगे जाएगा न क्या जाएगा, पीछे जाएगा। कोई प्रॉब्लम है, यानी ये जो नेट फोर्स 0 का क्या सिग्निफिकेंस हुआ, क्या समझ में आया कि फोर्स नेट 0 है। ये नेट फोर्स 0 दिखला रहा है कि जो डायपोल है ये लीनियर मोशन में नहीं। क्लियर हुआ, तो डायपोल तो यहाँ पे हमारा जो फोर्स नेट था वो क्या था, 0 था, तो इसका लीनियर मोशन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा चीज देखो, क्या इस पे टॉर्क लग रहा है। अब एक चीज और भी पढ़े होगे कि अगर कोई वस्तु ये है, बॉडी है, तो इस पे अगर नेट फोर्स 0 होगा तो लीनियर मोशन नहीं करेगा, अगर नेट टॉर्क 0 होगा तो रोटेशनल मोशन भी नहीं करेगा। तो क्या इस पे नेट टॉर्क 0 तुमको दिख रहा है, तो तुम देखो, हम ऐसे रखे हुए मार्कर, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अलग अलग है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, देखो ना, यहां पे रखे और इस पे इधर लगा रहे, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन किधर है, ऐसे, एक इधर जाएगा क्लॉकवाइज, कौन वाइज, क्लॉकवाइज, है ना, मारोगे ऐसे, कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। इस चार्ज पे देखो, इस चार्ज पे फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे, ये चार्ज भी कैसे घूम रहा है, ऐसे, कौन वाइज, क्लॉकवाइज। क्या इस पे नेट फोर्स, नेट टॉर्क 0 होगा, नहीं, दोनों पे, पूरे सिस्टम पे, इस चार्ज पे भी जो टॉर्क लग रहा होगा, यहां है रखे हुए और ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे, तो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, ऐसा मारेंगे, तो यहां पे था, अगर हम ऐसे फोर्स लगा रहे थे तो ये कैसे जा रहा था, क्लॉकवाइज, और इस पे किधर लगा रहे थे, ऐसे, तो ये भी किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज। यानी इस चार्ज पे भी टॉर्क किस वाइज लग रहा है, क्लॉकवाइज, इस पे भी क्या लग रहा है, क्लॉक, यानी पूरे सिस्टम पे नेट टॉर्क कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्या इसमें टाउ नेट 0 है, नहीं। वैसे भी आप लोग जान रहे हैं कि दो इक्वल फोर्स, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, दो इक्वल फोर्स है, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और दोनों दो डिफरेंट पॉइंट पे लग रहा है। एक फोर्स कहां पे लग रहा है, बी पे, दूसरा कहां पे लग रहा है, ए पे। तो परे हो गए, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कपल, ठीक है। और कपल किसका निर्माण करता है, टॉर्क। तो कपल के कारण ये क्या करना चालू करेगा, तुम्हारा घूमना चालू करेगा, यहाँ पे टॉर्क बनेगा, टॉर्क के कारण ये क्या करना चालू करेगा, रोटेशन, क्या चालू करेगा, रोटेशन, ठीक है। तो फोर्स नेट तो 0 है, टॉर्क नेट 0 नहीं, ठीक है। हमें उसी टॉर्क नेट का कितना टॉर्क लग रहा है, उसी का हमको मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या करना है, निकालना है, उसी का डेरिवेशन क्या करना है, निकालना है। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में आया। टॉर्क 0 नहीं है, ये यहाँ इस पे लगा रहे थे, ये भी जा रहा है किधर, क्लॉकवाइज, ये भी जा रहा है किधर, क्लॉकवाइज। यानी नेट टॉर्क सिस्टम पे कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम टॉर्क का कैलकुलेशन करेंगे, कोई प्रॉब्लम है, चलिए इतना आप देख उतारिए, अब देखो सिंपल है। टॉर्क, टॉर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कपल के केस में
इस दोनों फोर्स के बीच का हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। दोनों फोर्स के बीच का कौन सा डिस्टेंस लेते हैं? परपेंडिकुलर। तो एक 2l है, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे कौन क्यू? माइनस क्यू। यहाँ पे लग रहा है QE, इधर क्यों लग रहा है QE? इस दोनों पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा बोलो? यही होगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? ये एंगल थीटा, ये भी कितना? थीटा। क्लियर है? ये पूरा वैल्यू कितना है बच्चों बोलो? ये B पॉइंट था, पॉइंट का नाम B था, इसका नाम रख देते हैं C। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन हो गया? BC। कौन सी? BC। अब ये एंगल कितना है? थीटा। कितना? थीटा। तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? तुम कर सकते हो, इस ट्रायंगल में जाओगे तो साइन थीटा, कौन थीटा? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? BC बटे 2l। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2l साइन थीटा। 2l साइन थीटा। ठीक है, तो खत्म हो गया ना। ताऊ बराबर, ताऊ बराबर क्या होता है बोलो? टॉर्क का मोड। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ। ठीक है, फोर्स इनटू फोर्सेस के बीच में कौन सा लेंथ? परपेंडिकुलर लेंथ। और ताऊ बराबर फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है चार्ज पे बोलो? QE। तो QE परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ कौन है? BC। तो कितना? BC। और ताऊ बराबर, ताऊ का मोल निकालोगे तो कितना होगा बोलो? QE इनटू BC। BC का वैल्यू कितना होगा? 2l साइन थीटा। अरे करने की जरूरत नहीं है, ये तुम देखो ना, इस ट्रायंगल में ABC में क्या हो जाएगा बोलो? साइन थीटा। कौन थीटा? यार साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? BC। हाइपोटेनस कितना है? 2l। तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2l साइन थीटा। यही हम लोगों ने यहाँ लिखा था, कोई प्रॉब्लम है? तो वही कर दिया, QE BC की जगह पे कितना है? 2l साइन थीटा। और ताऊ कितना हो जाएगा बोलो? Q इंटू 2l को एक जगह लिखो, Q इंटू 2l। तो Q इंटू 2l, Q इंटू 2l इंटू E साइन थीटा। और ताऊ Q इंटू 2l कितना होता है बच्चों? P। Q इंटू 2l कितना? P। तो P E साइन थीटा। ताऊ का वैल्यू निकल गया। ताऊ का वैल्यू कितना होगा? ताऊ बराबर P E साइन थीटा। क्लियर है? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में ताऊ क्या होगा बोलो? यहाँ पर कौन थीटा है? साइन थीटा। कौन थीटा? साइन। तो साइन का कौन सा प्रोडक्ट होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो ताऊ वेक्टर बराबर कितना लिखोगे? P वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? अब तुम यहाँ P साइन थीटा, तो ताऊ का कितना? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, हमने P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर क्यों लिया है? तो देखो, इस पे टॉर्क, इस पे जो नेट टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में लग रहा था? क्लॉकवाइज। यहाँ पे हमने रखा, मारा ऐसे, कौन वाइज गया? यहाँ देखो, यहाँ पे रखा है मारकर, मार रहे हैं ऐसे, कैसे घूम गया? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो टॉर्क का जो डायरेक्शन था वो कौन वाइज था? क्लॉकवाइज। ठीक है, P क्रॉस E का डायरेक्शन निकालो। कौन क्रॉस E का? P क्रॉस E का। तो बोलो P किधर है? ये माइनस Q और ये कौन Q? प्लस Q। तो माइनस से किधर की तरफ होता है? प्लस की तरफ। तो ये हमारा कौन वेक्टर हो गया? P वेक्टर। कौन वेक्टर? P वेक्टर। ठीक है, और इधर हमारा कौन सा वेक्टर था? E वेक्टर। कौन वेक्टर? E वेक्टर। तो अगर P क्रॉस E करोगे, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, तो इसका भी डायरेक्शन कैसे होगा? P से E की तरफ। अरे ना रूल ले वेक्टर रखा, तो क्या करेगा? P से E, ये भी कौन वाइज हो जाएगा तुम्हारा? क्लॉकवाइज। P से किधर की तरफ जा? E की तरफ। अभी ना P क्रॉस E का डायरेक्शन निकलेगा, तो P से E का भी डायरेक्शन कितना है? क्लॉकवाइज। और यहाँ देख रहे हो टॉर्क का भी डायरेक्शन कितना है? क्लॉकवाइज। इस सिस्टम पे जो टॉर्क लग रहा है उसका भी डायरेक्शन कितना है? क्लॉकवाइज। इसलिए हम लोग ताऊ को यहाँ पर क्या लिखते हैं? P क्रॉस। ठीक है, आप R क्रॉस या P कर सकते हो। देखो डायपोल में पोजीशन वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो माइनस Q से प्लस Q। तो R वेक्टर किधर? इधर। F वेक्टर किधर? इधर। तो R क्रॉस F, फिर कौन वाइज हो जाएगा? क्लॉकवाइज। कौन वाइज? क्लॉकवाइज। तो ताऊ को हम क्या लिखेंगे? P क्रॉस E। उल्टा नहीं लिख सकते हो, P साइन थीटा ताऊ को E क्रॉस P नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? P क्रॉस E।
ई क्रॉस पी कर दोगे गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। अब देखो ई क्रॉस अगर पी करते तो किधर की तरफ जाते, ई से पी की तरफ, इक्वल वाइज हो जाता, ए सी डब्ल्यू, कौन डब्ल्यू, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन टॉर्क यहां पर कैसा है, जैसे हमने मार्कर रखा और ऐसे मारा, टॉर्क कौन वाइज है, क्लॉकवाइज, कौन वाइज, क्लॉक। तो क्या ई क्रॉस पी का डायरेक्शन होता, नहीं होता। तो डायरेक्शन किसका होगा, पी क्रॉस पी का, किसका, पी क्रॉस पी का। तो ताऊ का वैल्यू कितना आएगा, पी क्रॉस। कोई प्रॉब्लम है, उतार लीजिए। क्लियर है, तो सबका हो गया होगा। ताऊ का वैल्यू कितना आएगा, पी क्रॉस, ठीक है। डेरिवेशन क्या पूछेगा क्वेश्चन, फाइंड टॉर्क ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई प्रॉब्लम है, आप इस क्वेश्चन का ऐसे डेरिवेशन कर लोगे। ताऊ का वैल्यू कितना आएगा, पी साइन थीटा। ताऊ का अगर वेक्टर फॉर्म में लोगे तो ताऊ बराबर कितना हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। क्लियर है, चलिए बताएं इसको। अब देख, इसमें हम दो केस को देखते हैं, एक दो केस को देख लेते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट, इफ V वेक्टर एंड E वेक्टर आर परपेंडिकुलर। अगर P वेक्टर और E वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे देखो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमने ऐसे डायपोल को रख दिया, यहां पर माइनस क्यू, यहां पर कितना क्यू, प्लस क्यू। मान लो ये डायपोल का सेंटर, यहाँ एंगल कितना का बनेगा, बोलो कितना का, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल बनना है, कोई प्रॉब्लम है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। नहीं देखो, माइनस क्यू और ये कौन क्यू, प्लस क्यू। पी वेक्टर किधर से किधर की तरफ होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो पी वेक्टर का डायरेक्शन कौन होगा, बोलो ई वेक्टर का डायरेक्शन, ई वेक्टर का डायरेक्शन और माइनस से प्लस, ए किस वेक्टर का डायरेक्शन, पी वेक्टर का। अब ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में एंगल कितना डिग्री है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो ताऊ का वैल्यू कितना होगा, बोलो ताऊ बराबर क्या पढ़े हो, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। और ताऊ बराबर पी ई साइन थीटा की जगह पे कितना दोगे, 90 साइन 90। ताऊ बराबर क्या हो जाएगा, पी ई, बोली साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, मैक्सिमम वैल्यू 1। कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ साइन 90 कितना वैल्यू कितना, 1। तो ताऊ मैक्स, मैक्सिमम ताऊ कितना, एक डायपोल पे मैक्सिमम टॉर्क कितना लग सकता है, पी, बोली पी। तो इसको लिख सकते हो तुम ताऊ मैक्स। ताऊ मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो पी, यानी अगर पी वेक्टर और ई वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर, तो इस पे लगने वाला जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। कितना होगा, तो पी, कितना, पी। क्लियर है, ताली इसको, ठीक है। तो ताऊ मैक्स का वैल्यू कितना होगा, पी, कितना, पी। चलिए अब सेकेंड केस देखते हैं हम लोग। कन्फिगरेशन पूछ सकता है कि जब मैक्सिमम टॉर्क हो, कौन टॉर्क हो, मैक्सिमम टॉर्क हो, तो कैसे बनाओगे, इसका फिगर बनाओ। कभी कभी 1 नंबर में पूछ देता है, कितना नंबर में, 1 नंबर में, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो तुम यही बनाओगे, ठीक है। पी और ई के बीच में कितना का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री, ठीक है। केस सेकंड अच्छे से देखो, इफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर P वेक्टर और E वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो, और नहीं तो क्या हो, एंटी पैरेलल हो। क्या हो, एंटी पैरेलल। जैसे देखो फिगर से समझो, ठीक है। यहां पे हमने एक डायपोल डाला, यहां पे डाल दो डायपोल, A माइनस क्यू और एक कौन क्यू, प्लस क्यू। डायपोल का नाम रख देते हैं A B, ठीक है।
और ये हमारा कौन सा वेक्टर, ई वेक्टर। कौन सा वेक्टर, ई वेक्टर, ठीक है। अब बोलो इस पे नेट टॉर्क क्या होगा, ठीक है। तो बोलो ये पैरेलल का केस है, किसका केस है, पैरेलल। देखो ई वेक्टर किधर है, इधर, ई वेक्टर इधर, और पी वेक्टर भी किधर से किधर की तरफ होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, माइनस क्यू से प्लस, तो पी वेक्टर भी किधर की तरफ होगा, बोलो माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और ये कौन क्यू, प्लस, तो इधर ही होगा। तो पी वेक्टर भी तुम्हारा किधर, इधर, यानी दोनों पी वेक्टर और ई वेक्टर किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच में एंगल थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0। थीटा जब ही 0 हुआ तो बोलो ताऊ बढ़ाओ। नाउ व्हेन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर पैरेलल, ठीक है, जब दोनों क्या हो, पैरेलल, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, बोलो 0 डिग्री। ताऊ बराबर कितना हो जाएगा, पी साइन 0। ताऊ का वैल्यू कितना होगा, पी साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, यानी ताऊ का वैल्यू कितना होगा, 0। यानी इस केस में क्या होगा बच्चों, देखो इस केस में डायपोल पे नेट फोर्स भी क्या होगा, 0। डायपोल पे किसी भी केस में नेट फोर्स क्या होगा, 0। अगर एक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो हमने शुरू में ही देखा था डायपोल पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो इस पे नेट फोर्स भी क्या होगा, 0। नेट टॉर्क भी क्या हो रहा है, 0। इस केस में बच्चों इस पे क्या हो रहा है, नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी क्या हो रहा है, 0। तो नेट फोर्स भी 0, नेट टॉर्क भी 0, यानी ये जो डायपोल है, ये सिस्टम जो है, ये ना लीनियर मोशन करेगा ना कौन मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन। कौन मोशन, रोटेशनल, क्योंकि इस पे नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी क्या है, 0, ठीक है। याद रखो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का सेम होता ना, ये प्लस क्यू यहाँ पे देखते हो प्लस क्यू, तो प्लस क्यू किधर, इधर, माइनस क्यू किधर, इधर, देखो यही मार्कर है, इसको हम इधर ऐसे जितना फोर्स से खींच रहे उतना ही इतना फोर्स से खींच रहे, तो फोर्स भी क्या हो गया, 0, फोर्स भी क्या हो गया, 0, और टॉर्क भी क्या हो गया, यही रोटेशनल एक्सिस, तो ये फोर्स भी रोटेशनल एक्सिस से पास कर रहा है, ये फोर्स भी कौन एक्सिस से, रोटेशनल एक्सिस से, इसका नेट टॉर्क भी क्या होगा, 0। इस केस में नेट टॉर्क भी क्या होगा, 0, ठीक है। तो टॉर्क भी 0, फोर्स भी 0, यानी डायपोल किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, किसमें, इक्विलिब्रियम, यानी ये ना लीनियर मोशन करेगा ना कौन सा मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन। क्लियर है, समझ में आया। चलो सेकेंड केस भी है जो बच्चों वो देखो, एंटी पैरेलल का केस। अब अगर ऐसे रखा हो, यहां माइनस क्यू और यहां कौन क्यू, प्लस क्यू, फिर वही रख देते हैं, ए यहां पे रख दो, ए बी सेंटर कितना। अब देखो ई वेक्टर किधर की तरफ है, इधर की तरफ, पी वेक्टर किधर होगा, माइनस क्यू और कौन क्यू, प्लस क्यू, पी वेक्टर किधर की तरफ, इधर की तरफ, तो ई वेक्टर इधर की तरफ, पी वेक्टर इधर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री हो रहा है, 180 डिग्री। कितना डिग्री, 180 डिग्री। इस केस में भी टॉर्क 0 था, इस केस में भी टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, बोलो P sin 180, P sin 180, sin 180 का वैल्यू भी कितना होता है, 0, तो ताऊ का वैल्यू कितना होगा, 0। यानी इस केस में भी डायपोल पे नेट टॉर्क क्या हो रहा है, 0, फोर्स तो 0 है ही, हमेशा है, ठीक है। इस केस में भी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, किस फील्ड में, यूनिफॉर्म, तो एक डायपोल पे हमेशा फोर्स क्या होता है, 0, तो फोर्स तो 0 है ही। पैरेलल के केस में भी टॉर्क भी क्या है, 0, एंटी पैरेलल के भी केस में टॉर्क क्या है, 0, यानी दोनों केस में बॉडी पे नेट फोर्स एफ नेट भी क्या है, 0, टाउ नेट भी क्या है, 0, यानी बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में। कोई प्रॉब्लम है, क्लियर हुआ, क्लियर है बच्चों। तो फोर्स नेट भी कितना, 0, टाउ नेट भी कितना, 0, यानी इस दोनों केस में डायपोल किसमें होगा तुम्हारा, इक्विलिब्रियम में। कोई प्रॉब्लम, यानी ना डायपोल लीनियर मोशन करेगा ना डायपोल कौन सा मोशन, टॉर्क, रोटेशनल मोशन। क्लियर है। चलो अब लेकिन यहां पे एक पहचानने के लिए तुम्हें कहेगा, है तो दोनों केस इक्विलिब्रियम का, ठीक है, लेकिन एक केस है
वो तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का है। कौन इक्विलिब्रियम का? स्टेबल। और एक केस किसका? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस दोनों केस में एक केस कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक केस कैसा है? अनस्टेबल। आपको पहचानना है कि कौन सा केस स्टेबल है और कौन सा केस कौन सा है? अनस्टेबल। क्लियर है? तो ये तुमने 11th में ही पढ़ा होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। उसके बताओ एक केस इक्विलिब्रियम का स्टेबल का है कि एक केस स्टेबल का है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, किसमें तुम लोग पढ़े थे? 11 में। 11 में पढ़े रहे होगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन इक्विलिब्रियम? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या देखे थे स्टेबल में? याद होगा, ऐसा कटोरा बनाया रहा होगा, यहाँ पे हमने एक बॉल रखा होगा। ठीक है, तो क्या होता है तुम्हारा, जिसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम, वो किस इक्विलिब्रियम में होता है? स्टेबल। क्या होता है? स्टेबल। फिर हमने ऐसे रखा, यहाँ पे हमने क्या रखा? एक बॉल रखा, इसके ऊपर ये भी हमारा इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो क्या होगा? अनस्टेबल। कौन स्टेबल? अनस्टेबल। लेकिन चूंकि यहाँ पे अभी स्टेबल अनस्टेबल तो हम जान नहीं रहे, हम पोटेंशियल एनर्जी अभी हमारा डिफाइन हुआ नहीं है। ठीक है, तो फिर कैसे पहचानोगे? तो याद होगा क्या करते थे कि अगर ये जो वॉल है इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें, स्लाइटली क्या करें? डिस्प्लेस। अगर इसको अपने पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करो और इस पे लगने वाला फोर्स अगर इसको फिर बैक टू द वापस ला दे, अपने जगह पे ही बैक टू द पेविलियन कर पहुंचा दे। क्लियर है? जहां से जैसे थोड़ा सा इसको लो बॉल को और इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके लाओ यहां पे, क्या होगा बोलो? ग्रेविटेशन इस पे लग रहा होगा, इसको ले आके कहां ले आएगा? वापस अपने जगह पे। ठीक है, तो जहां पे क्या होता था कि अगर हम उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करें सिस्टम को और देखें अगर वो फिर से अपने पोजीशन पे क्या आ जाएगा? वापस, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। क्या होगा? स्टेबल। इस केस में देखो, यहां पे अगर हम डालें और इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स इसको और क्या करते ले जाएगा? दूर लेते चला जाएगा। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा तुम्हारा? अनस्टेबल। पढ़े होंगे 11 में। क्लियर है? वर्क एनर्जी पावर हम लोगों ने इसको क्या किया? देखा होगा। ठीक है, अब सेम यहीं पर ऐसा ही यहां पे चेक कर दो, ए स्टेबल है या ए स्टेबल है, ए कौन सा स्टेबल है और कौन सा क्या है? अनस्टेबल। तब देखो ए माइनस क्यू, कौन क्यू? प्लस क्यू। इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके देखते हैं। प्लस क्यू को थोड़ा ऊपर ले आए ऐसे। ठीक है, यहां पे गया कौन क्यू? अच्छे से बनाने दो, पहले ऐसे था ना, हम थोड़ा डिस्प्लेस किया, ऐसे ले आए। ठीक है, प्लस क्यू को पहुंचाए यहां पे, माइनस क्यू को पहुंचाए यहां पे। ठीक है, क्या होगा बोलो? पहले प्लस क्यू कहां पे था? यहां पे। माइनस क्यू कहां पर था? यहां पे। यही था हमारा। ठीक है, हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करके पहुंचाया कहां पे? यहां पे और यहां पे। क्लियर है? क्या होगा देखो, प्लस क्यू पर किधर फोर्स लग रहा होगा? क्यू इधर। माइनस क्यू पर किधर फोर्स लग रहा होगा? क्यू इधर। अब तुम इस मार्कर को लो, रखो, ऐसे मारो, प्लस क्यू पर लग रहा है कैसे? ऐसे। इसको किधर लाएगा? प्लस क्यू को इधर की तरफ। माइनस क्यू पे फोर्स, अब यहां माइनस क्यू पे जाओ, माइनस क्यू पर कैसे लग रहा है? ऐसे। तो माइनस क्यू को भी कहां पहुंचाएगा? यहां पे। यानी ये जो प्लस क्यू है वापिस कौन पोजीशन पे आ जाएगा? अपने पोजीशन पे। माइनस क्यू भी वापिस कौन पोजीशन पे जाएगा? अपने। यानी जो टॉर्क लग रहा है और रिस्टोरिंग टॉर्क इसको किधर लाना चालू कर देगा? जिधर ये था पहले उसी डायरेक्शन में इसको क्या करना चालू करेगा? लाना चालू करेगा। ठीक है, पहले भी ऐसे ही था और प्लस अब भी किधर आएगा? नीचे ही। ठीक है, तो यहां पे कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया तुम्हारा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी ये केस कौन सा है? स्टेबल का। ठीक है, एक केस कौन सा होगा? जब ये स्टेबल है तो क्या है? अनस्टेबल। ऐसे दिखाते हैं तुमको, चलो इसको भी देख लो। इस केस में जाओ, इस केस में क्या होगा बोला? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां पे पहले इधर था प्लस क्यू और यहां पर कौन था? माइनस क्यू। ठीक है, थोड़ा खसकाओ, अब ऐसे ले जाओ, यहां पे कर दो माइनस क्यू और यहां पर क्या कर दो? प्लस। अब देखो माइनस क्यू पर किधर फोर्स लग रहा होगा? इधर। ये है माइनस क्यू पर फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर लग रहा होगा। कितना? क्यू। प्लस क्यू पर किधर फोर्स लग रहा होगा? इधर। तो ये किधर लग रहा होगा? क्यू। अब क्या करेगा देखो, माइनस क्यू पे फोर्स लग रहा है इधर, यानी इसको और भगा देगा। तुम थोड़ा भगाए, तुम थोड़ा क्या किए? डिस्प्लेस किए। जो टॉर्क लग रहा है उसको क्या कर देगा? और डिस्प्लेस कर देगा।
ये अपने पोजीशन पे वापस जाएगा क्या? नहीं, तुम स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे, क्या करेगा टॉर्क, और इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस। ठीक है, ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू पे फोर्स किधर लग रहा है? इधर। तो तुम पहले प्लस क्यू यहां था, तुमने स्लाइटली डिस्प्लेस करके यहां लाया, अब इसमें जो टॉर्क लग रहा है उसको क्या लगेगा? और इधर। क्लियर है? यानी ये कौन सा इक्विलिब्रियम है तुम्हारा? अनस्टेबल। हम थोड़ा डिस्प्लेस कर रहे हैं तो जो इस पे टॉर्क लग रहा है इसको क्या कर दे रहा है? और ज्यादा डिस्प्लेस करा दे रहा है। क्लियर है? तो हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल। तो याद रहेगा क्या होगा? स्टेबल कब होगा? तो जब P और E के बीच में ये हमारा है माइनस क्यू, कौन क्यू? प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारा कौन वेक्टर? P वेक्टर भी इधर की तरफ, E वेक्टर भी इधर की तरफ। ये कौन सा इक्विलिब्रियम का केस है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है इस केस में? F नेट भी 0 है, टाउ नेट भी क्या है? 0। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। ठीक है, फिर सेकेंड केस ए प्लस क्यू और ए कौन क्यू? इधर इधर। ए माइनस क्यू और ए कौन क्यू? प्लस क्यू। ठीक है, यहां पे क्या है बोलो? ई वेक्टर इधर, पी वेक्टर माइनस से प्लस की तरफ, पी वेक्टर इधर। यहां भी एफ नेट कितना है? 0। टाउ नेट कितना है? 0। यहां भी इक्विलिब्रियम में एफ नेट भी कितना है? 0। टाउ नेट भी कितना है? बोलो 0। तो यहां पे भी फोर्स नेट 0, टाउ नेट कितना? 0। तो यहां भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम है? हमने अभी देखा था अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें थीटा का वैल्यू कितना डिग्री था बोलो? हटाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्या कहते हैं डायपोल का वर्क डन। डायपोल में क्या करेंगे? वर्क डन। तो वर्क डन निकालेंगे तो आप तुम्हें पूछ सकते हैं 0 से कहां से स्टेबल इक्विलिब्रियम से कहां लेके जा रहे हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक, उसका वर्क डन निकालो। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा का वैल्यू कितना? 0। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा का वैल्यू कितना? 1। कोई प्रॉब्लम है? लगभग चीजें क्लियर हो गई। तो हमने 2 केस देखा था। पहले केस में ताऊ क्या था? मैक्सिमम। दूसरे दोनों केस में ताऊ क्या था? 0। ताऊ क्या है? 0। क्लियर है? जनरल केस में ताऊ का वैल्यू क्या होता है? तो ताऊ का वैल्यू आपने पढ़ा है कितना होता है? P sin थीटा। क्लियर है? चलिए उतार लो इसको। चलो उतार लियोगे सब। अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल दे रहे, जैसे P वेक्टर दे दिया, P वेक्टर दे दिया 4 × 10⁻⁻9 क्या कहते हैं? P है कूलम्ब मीटर। ठीक है, P वेक्टर का वैल्यू कितना दिया तुम्हारा? 4 × 10⁻�9 कूलम्ब मीटर। मतलब P वेक्टर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया तुम्हारा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब। क्लियर है? चलो तुमसे पूछा थीटा का भी वैल्यू दे देते हैं। थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। फाइंड टॉप। एकदम बेसिक क्वेश्चन है? नहीं कर लोगे? क्या होता है ताऊ बराबर? बोलो ताऊ बराबर कितना होता है? P E sin थीटा। P के जगह पे कितना रखोगे? 4 × 10⁻⁻9। E के जगह पे कितना रखोगे? 5 × 10⁵ थीटा sin थीटा, तो sin 30 डिग्री। ठीक है, तो 4 × 10⁻⁻9 5 × 10⁵ sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 2 से ये कितना मरतबे कट गया? 2। चलो 5 दूना कितना हो गया? 10 गुने 10 के पावर 5 में से 10 के पावर 9 हो गया। कितना हो गया बोलो? हाँ -4, तो -4। 10 × 10⁻⁻4 कितना हो जाएगा बोलो? 10⁻³ न्यूटन मीटर। क्लियर है? बताओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था इसमें? सीधे P था, E था, थीटा था, हमने ताऊ का वैल्यू क्या निकाल दिया? P sin थीटा करके क्या कर दिया? निकाल दिया। ठीक है, चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये टाइम पीरियड का क्वेश्चन है, तुम डायरेक्ट याद कर लेना आगे। ठीक है,
जैसे क्वेश्चन देगा, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एकदम आराम से समझो। इसमें हमने एक डायपोल को डाल दिया, ठीक है। हमने एक डायपोल को डाला, ठीक है। पहले इक्विलिब्रियम था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ कौन क्यू, प्लस क्यू, यहाँ सेंटर कितना ओ, ठीक है। ये टोटल लेंथ है बच्चों या कितना या, कोई प्रॉब्लम है? चलो, दोनों चार्ज पे, यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है इस दोनों का मास यम है, कितना है यम। ये जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे दोनों का मास कितना है यम। पूरा डायपोल का लेंथ कितना है यम, ठीक है। अब आपको कहेगा कि हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किए, एकदम हल्का सा इसको डिस्प्लेस कर दो, ऐसे बहुत ही छोटे से एंगल पे। तब यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पर कौन क्यू, माइनस क्यू, बहुत छोटा सा एंगल थीटा पे हमने इसको क्या किया, डिस्प्लेस किया, ठीक है। क्लियर है? अब तुमसे पूछेगा, देखो अब क्या होगा, डिस्प्लेस करोगे तो क्या होगा, एकदम आराम से समझो। जब भी तुम यहाँ पे प्लस क्यू लाए और यहाँ पर कौन क्यू, माइनस क्यू, अब इस पर रीस्टोरिंग टॉर्क लगना चालू होगा। इस पर फोर्स प्लस क्यू पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई, किधर, इधर, ये हमारा ई है, प्लस क्यू पर क्यू ई इधर, माइनस क्यू पर क्यू ई इधर, ठीक है। इस रीस्टोरिंग टॉर्क देखो एकदम ऐसे खड़ा हुआ, सीधा मारेगा खड़ा, क्लॉकवाइज, कौन वाइज, क्लॉकवाइज। तो रीस्टोरिंग टॉर्क इसको लगेगा, उठाते हुए इसको लेके आएगा यहाँ तक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। जब ये यहाँ आएगा, चूंकि ये टॉर्क के द्वारा आ रहा है, तो यहाँ आके रुकेगा नहीं, ये क्या करेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, आगे यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, समझो ये प्लस क्यू यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, और माइनस क्यू फिर कहीं यहाँ पे पहुंचा, ये हमारा। अब फिर क्यू ये पे किधर लगेगा, इधर, माइनस क्यू पे किधर लगेगा, इधर। तुरंत कौन टॉर्क लगना चालू हो जाएगा, रीस्टोरिंग, एंटी क्लॉकवाइज, कौन वाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये फिर से किधर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। यानी ये मीन पोजीशन से ऊपर, मीन पोजीशन से नीचे, मीन पोजीशन से ऊपर, मीन पोजीशन से नीचे। जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो इसका एसएचएम करा देगा। एसएचएम को हम लोग कौन सा एसएचएम बोलते हैं बच्चों, एंगुलर एसएचएम। कौन एसएचएम, एसएचएम। अगर बिल्कुल छोटे एंगल, थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा इज क्या है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटे से एंगल पे अगर डायपोल को तुम डिस्प्लेस करो, क्या करो, डिस्प्लेस, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा तुम्हारा, एंगुलर एसएचएम में। अब तुमसे पूछेगा फाइंड टाइम पीरियड ऑफ, ठीक है, इस एसएचएम का कौन पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड। क्लियर है? मास कितना है दोनों का, इस दोनों का मास कितना है बोलो, यम, ठीक है। सेंटर कहां पे, यहाँ पे, टोटल यल। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगी बोलो, ये दूरी कितना हो जाएगी, यल/2, ये दूरी कितना, यल/2। और हमेशा ही रोटेशन करेगा तो किसके अबाउट करेगा, सेंटर के अबाउट, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, ठीक है। हमको क्या चाहिए, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ठीक है। तो बोलो हियर टॉर्क, टॉर्क बराबर कितना होगा बोलो बच्चों, तो टॉर्क का वैल्यू कितना पड़े हो, पी ई साइन थीटा। रीस्टोरिंग टॉर्क है, कौन टॉर्क, रीस्टोरिंग, जिसको अपने पोजीशन पे क्या कर रहा है, वापस कर रहा है, ठीक है। तो ताऊ बराबर कितना, पी साइन थीटा फॉर वेरी स्मॉल एंगल। साइन थीटा बराबर आप क्या पढ़े हो, साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है, थीटा, किसके, थीटा। साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है, थीटा के। क्लियर है? तो ताऊ बराबर कितना हो जाएगा बोलो, ताऊ बराबर हो जाएगा पी ई थीटा, पी, ठीक है। अब एक चीज देखो, डायरेक्शन वाइज पकड़ सकते हो, ठीक है। एसएचएम का कहानी क्या होता था, याद होगा तुम, अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगे, डिस्प्लेसमेंट के किस डायरेक्शन में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगे, टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क उसके कौन डायरेक्शन में, अपोजिट। तो क्या करेगा, एंगुलर एसएचएम बनाएगा। तो देखो तुमने एंगल किधर बनाया, इधर थीटा, तो टॉर्क किधर लग रहा था, इधर। सिमिलरली अगर इधर करते तो टॉर्क किधर लगता, ऊपर की तरफ, थीटा इधर आते लेते तो टॉर्क किधर लगता, ऊपर की तरफ। यानी ताऊ बराबर पी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ताऊ बराबर कितना हो जाएगा, पी माइनस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है? अब ताऊ का वैल्यू, ठीक है, ताऊ का वैल्यू कितना होता है, ताऊ का फॉर्मूला पढ़े होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ताऊ का वैल्यू कितना होता है, आई। तो आई अल्फा, ताऊ का वैल्यू कितना होता है, आई अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ताऊ का वैल्यू कितना होगा, आई अल्फा।
तो आई अल्फा बराबर कितना, पी ई माइनस थीटा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू, किसका वैल्यू, अल्फा का वैल्यू क्या होता है एसएचएम में, तो आई और अल्फा का वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर, कौन स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस थीटा, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। हम लोग पढ़े कितना होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, पी ई माइनस थीटा। ठीक है, थीटा से थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा बोलो, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना, पी, ओमेगा स्क्वायर बराबर पी, ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा बोलो, अरे ओमेगा स्क्वायर बराबर आई किधर आएगा ना, तो पी बाई आई, ओमेगा स्क्वायर यहाँ कितना है आई, आई किधर गया इधर, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर पी बाई आई, ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंदर पी बाई आई, कोई प्रॉब्लम है, और ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू हो गया रूट अंदर पी बाई आई। ठीक है, ओमेगा का फॉर्मूला पढ़े होगे तुम लोग, क्या होता है ओमेगा का फॉर्मूला, ओमेगा का फॉर्मूला होते है 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई टी बराबर कितना रूट अंदर पी बाई आई। ठीक है, टी बराबर कितना हो जाएगा बोलो, टी ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो कितना होगा बोलो, 2 पाई, कौन पाई, 2 पाई रूट अंदर उलट जाएगा, क्लियर है, टी बराबर कितना 2 पाई रूट अंदर आई बाई पी। ठीक है, अब रुको, अब यहाँ पे सारा वैल्यू रखो और टी बराबर 2 पाई रूट अंदर आई, कौन आई, आई क्या होगा बोलो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो इस बीम का भी मास कितना था यम, इसका भी मास कितना था यम, और यहां से रोटेशनल एक्सिस का पूरा दूरी यल है, पूरा दूरी कितना है यल, तो ये दूरी कितना होगा यल बाई 2, कौन बाई 2, ये भी दूरी कितना यल बाई 2, तो मास क्या होगा, क्या कहते हैं तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर क्या पढ़े हो, मास इनटू रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसका कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर। ठीक है, तो मास उसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो कितना हो जाएगा बोलो, प्लस ml स्क्वायर बाई 4, यम और दूरी कितना यल बाई 2, यल बाई 2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना यल स्क्वायर बाई 4, यल स्क्वायर बाई 4 बाई पी, पी का वैल्यू कितना होगा बोलो, तो चार्ज कितना है क्यू, और यहां से लेंथ कितना है यल, तो कितना लिखोगे बोलो क्यू, और टी बराबर ml स्क्वायर बाई 4, ml स्क्वायर बाई 4 कितना हो जाएगा बोलो, ml स्क्वायर बाई 2, तो ml स्क्वायर बाई 2 क्यू यल ई, यल से स्क्वायर कैंसिल, टाइम पीरियड का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो 2 पाई, तो छुट्टी क्या, टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई रूट अंडर यम यल बाई 2 क्यू। ठीक है, टाइम पीरियड का वैल्यू कितना होगा 2 पाई रूट अंदर एम एल बाई कितना 2 क्यू। क्लियर है, ये वैल्यू को तुम याद कर सकते हो, मेडिकल वगैरह एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्ट क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है, मेंस उसके लिए डेरिवेशन को भी देख लेना। ठीक है, चलिए, तो लगभग आज का आपका सारा चीज क्लियर हो चुका होंगे, आप लोग अच्छे से देखिए, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।